नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आभूषण। उसके बारे में आज हम क्वेश्चनों के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, जिसमें स्त्रियों और पुरुषों दोनों के आभूषणों के बारे में जानेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। जो भी साथी रीट, पटवारी, वीडियो, RS, SI, PTET, BSTC आदि जो भी राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? शीश पुल आभूषण कहाँ पहना जाता है? शीश पुल आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? ये दोस्तों शीश से हमें प्रतीत हो रहा है कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर। इसमें ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? झूमर, झुमका, बाली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? झूमर, झुमका, बाली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये सभी जो भी है कान के आभूषण हैं। किसके हैं? कान के आभूषण है, झूमर, झुमका, बाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नेवरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? तो ये पैर में, और पैर में भी कहाँ पर? पैर की अंगुली में जो पहना जाता है नेवरी आभूषण। इसके बाद पीपल पान, पीपल पत्र और पीपल पता आभूषण पहना जाता है। दोस्तों ये एक ही नाम है, पीपल पान, पीपल पत्र और पीपल पत्ता आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कान में। किसके आभूषण है ये दोस्तों? कान के आभूषण हैं। इसके बाद आंसली या खुंगाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? आंसली या खुंगाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गले में। ये किस कहाँ के आभूषण है दोस्तों? तो ये गले के आभूषण हैं, आंसली और खुंगाली। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के पैर की अंगुली का आभूषण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला के पैर की अंगुली का आभूषण कौन सा है दोस्तों? तो बिछिया। बिछिया कहाँ का आभूषण है? तो ये दोस्तों पैर की अंगुली का आभूषण है। तोड़ा कहाँ का दोस्तों? तो ये पैर का है। ये भी पगपान भी कहाँ का है? पैर का। और मेहबद, मेहबद कहाँ का आभूषण है दोस्तों? तो ये सिर का आभूषण है, मेहबद। इसके बाद लाख की चूड़ियाँ को कहा जाता है, जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है बिनोटा। क्या कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, बिनोटा नहीं, मोकड़ी कहा जाता है। क्या कहता है? मोकड़ी कहा जाता है। पीपल पान दोस्तों ये कहाँ का है? तो ये कान का आभूषण है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से आभूषण पुरुष धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन से आभूषण है जो पुरुष धारण करता है? मुर्गियाँ, कड़ा और सेन। मुर्गियाँ, कड़ा और सेन, ये तीनों ही क्या है? पुरुष के आभूषण हैं। इसके बाद गले में बांधे जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को कहते हैं? जो गले में देवी देवताओं की प्रतिमा बांधी जाती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे दोस्तों नावा और शौकी, नावा और शौकी दोनों नामों से इसे जाना जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के हाथ की अंगुली का आभूषण है? महिलाओं की हाथ की अंगुली का आभूषण इनमें से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों गोखरू, गोखरू कहाँ का आभूषण है दोस्तों? तो ये हाथ का आभूषण है। फुलझड़ी कहाँ का आभूषण है? ये पैर की अंगुली का आभूषण है। और करदनी कहाँ का आभूषण है दोस्तों? तो ये कमर का है। जो पवित्री है, पवित्री दोस्तों ये कहाँ पहनी जाती है? तो दोस्तों महिलाओं के हाथ की जो अंगूठी होती है या उंगली होती है उसमें पहनी जाती है पवित्री। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बल्ला आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो बल्ला आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो हाथों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? हाथों में पहना जाता है। इसके बाद नेवर आभूषण पहना जाता है। नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांतों में, हाथों में, गले में या पाँवों में? तो नेवर आभूषण दोस्तों ये पाँवों में पहना जाता है। पैर का आभूषण है नेवर। इसके बाद कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा कूट है जो सही सुमेलित नहीं है? तो मेहमद ये सिर का आभूषण है। पवित्री हाथ की अंगुली का आभूषण दोस्तों ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। आंवला गला और मेर वाला कमर का। तो दोस्तों इसमें जो आंवला है, आंवला
ये दोस्तों कहाँ का आभूषण है दोस्तों, तो ये गले का नहीं है, ये पैर का है। कहाँ का आभूषण है, तो ये पैर का आभूषण है। इसके बाद कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, कौन सा कूट इनमें से जो है सुमेलित नहीं है, तो सोपुली ये पैर का आभूषण है, अंगुनिया दोस्तों ये कान का आभूषण है, बुलाक ये नाक का आभूषण है, और जो निबोरी ये हाथ का आभूषण। तो दोस्तों इसमें जो निबोरी है, ये जो निबोरी है दोस्तों ये हाथ का आभूषण नहीं है। तो ये कहाँ का है दोस्तों निबोरी, तो ये गले का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है, गले का आभूषण है निबोरी, बाकी सभी सही है। सोपुली दोस्तों ये पैर का है। ये दोस्तों बुलाक है, बुलाक ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसे एक बार एग्जाम। बुलाक नाक का आभूषण है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कूट इनमें से सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों बजट्टी गले में, कोकरू कलाई में, लच्छा हाथ में और दांस दांत में। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बजंती दोस्तों ये गले का आभूषण नहीं है, तो बजट्टी कहाँ का आभूषण दोस्तों, तो ये कान का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है दोस्तों, बजट्टी कान का आभूषण है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित आभूषण व उसे पहचानने वाले अंग को सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसे क्या करना है, हमें मिलान करना है। कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, बोरला। बोरला दोस्तों कहाँ का आभूषण है, बोरला तो ये दोस्तों सिर का आभूषण है। लटकन दोस्तों कहाँ का आभूषण है, लटकन ये दोस्तों कमर का आभूषण है। जंजीर कहाँ का आभूषण है, तो ये पैर का है। और तोड़ियाँ दोस्तों इसमें ऑप्शन तो दोस्तों डी है, और जो तोड़ियाँ है दोस्तों कहाँ की है, तोड़ियाँ ये है। इसमें दोस्तों ये सही नहीं है, 2 मिनट। बोरला आभूषण कहाँ का है, बोरला तो ये सिर का है। लटकन, लटकन कहाँ पहनी जाती है दोस्तों, तो ये कमर में पहनी जाती है। जंजीर कहाँ पहनी जाती है दोस्तों, जंजीर, जंजीर दोस्तों इसमें नाक में। और जो तोड़ियाँ हैं दोस्तों ये कहाँ पहनी जाती हैं, तो ये पैर में पहनी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसे देख लेना। इसमें दोस्तों ऑप्शन नीचे नहीं दिए गए हैं, थोड़ा क्या है टाइपिंग में मिस्टेक होने के कारण इसे, इसलिए एक बार आप इसे सही से देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से गलत युग्म की हमें पहचान करनी है, तो गलत युग्म कौन सा है, मस्तक, बोरला, गला, मिणिया, कमर, गोखरू, कान, सुरेलिया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो कमर है ये गोखरू आभूषण कमर का नहीं है, तो ये कहाँ का है दोस्तों, गोखरू। गोखरू आभूषण कहाँ का है, तो ये हाथ का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है, गोखरू हाथ का आभूषण है। इसके बाद कंदूरा पहना जाता है। कंदूरा क से, कंदूरा क से कमर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टोडर नामक आभूषण है। टोडर नामक आभूषण है किसका है, महिलाओं का है, महिला के गले का या महिलाओं के पैर का, पुरुषों के पगड़ी का या पुरुषों के पैर का। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो टोडर है दोस्तों ये पुरुषों के पैर का आभूषण है। इसके बाद सुहागिन महिला बिंदी व तिलक लगाती हैं। जो सुहागिन महिलाएं बिंदी व तिलक कहाँ पर लगाती हैं, तो ये ललाट पर लगाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सुहागिन स्त्रियों का सूड़ा किसका बना होता है। जो राजस्थान की सुहागिन स्त्रियाँ, इसका जो सूड़ा होता है दोस्तों, हाथ का सूड़ा होता है, किसका बना होता है, तो ये लाह का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। ये दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आभूषण है गर्दन का जो नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो ठुस्सी है, ठुस्सी ये आभूषण नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। ठुस्सी एक गले का आभूषण है। महिलाएं ठुस्सी व मंडली शरीर के किस अंग में धारण करती है, तो गले में धारण करती है। कहाँ पर करती है, गले में धारण करती है। पंचकली आभूषण पहना जाता है। पंचकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंचकली कहाँ पहना जाता है, तो दोस्तों पंचकली गले में पहना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद
मादलिया पहना जाता है, ये तो सभी जानते होंगे। मादलिया कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो ये गले में पहना जाता है, गले में पहना जाता है मादलिया। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के पैर की अंगुली का आभूषण है? निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है जो महिलाओं की पैर की अंगुली का आभूषण है? तो फुलझड़ी। दोस्तों ये फुलझड़ी महिलाओं के क्या है? पैर की अंगुली का आभूषण है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, गलत है? तो दोस्तों मस्तक बोरला मस्तक पे पहना जाता है, कर्णफूल कान में पहने जाते हैं, मुदड़ी अंगुली में पहनी जाती है, और सौंफ दोस्तों दांत, ये गलत है। वो दोस्तों सौंफ होता है, क्या होता है? सौंफ होता है जो दांत में पहना। सौंफ है ये दोस्तों कहाँ का है? तो ये नाक का है। कहाँ का है? नाक का आभूषण है, न कि दांत का है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। मुद्री आभूषण पहना जाता है तो ये हाथ की अंगुली में पहना जाता है। मुद्री आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो हाथ की अंगुली में पहना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? पैर की अंगुली में पहने जाने वाला इनमें से कौन सा आभूषण है? चटका, मेघ, अरसी या नखलियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों नकलियों से हमें पता चल जाता है ये पैर का आभूषण है। पैर की अंगुली का जो नकली आभूषण है दोस्तों, पैर की अंगुली का आभूषण है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूसिया, छेलकड़ी, चूड़ियाँ स्त्रियाँ शरीर के किस अंग में धारण करती हैं? पूसिया, छेलकड़ी, चूड़ियाँ ये महिलाएं शरीर के किस अंग में धारण करती हैं? तो दोस्तों ये कहाँ के आभूषण हैं? वो हाथ के आभूषण हैं। हमें दोस्तों पता चल जाता है चूड़ियाँ कहाँ पहनी जाती? तो हाथ में पहनी जाती हैं। निम्नलिखित में से पैरों के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला इनमें से कौन सा आभूषण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गोर आभूषण है दोस्तों, ये पैर की अंगुली का आभूषण है। इसके बाद संदन माला, मटर माला नामक आभूषण स्त्रियां धारण करती है। दोस्तों माला से हमें प्रतीत हो रहा है कहाँ के हैं? तो ये गले के आभूषण है, संदन माला और मटर माला। राजस्थानी सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग चिन्ह के रूप में सिर पर पहनती हैं। क्या पहनती हैं? सुहागन स्त्रियां सुहाग के चिन्ह के रूप में अपने सिर पर क्या पहनती है? तो बोरला धारण करती है। क्या धारण करती है? बोरला धारण करती है। राजस्थान में बगड़ी आभूषण पहना जाता है। बगड़ी आभूषण पहना जाता है तो हाथ में चूड़ियाँ होती दोस्तों, उसे बंगड़ी कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। सूंप आभूषण पहना जाता है। सूंप आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये दोस्तों दांत का आभूषण। कहाँ का आभूषण है? दांत का। और पहले दोस्तों आया था सौंप। सौंप कहाँ का है दोस्तों? तो ये कहाँ का आभूषण है? तो ये कान का आभूषण है सौंप। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुर्कियाँ पहनी जाती हैं दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं। मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाती है? तो ये कान में पहनी जाती है। महिलाएं नथ धारण करती हैं, ये तो सभी को आगाह है। न से नथ और न से नाक। दोस्तों ये कहाँ का आभूषण है? तो ये नाक का आभूषण है। आंवला आभूषण कहाँ पहना जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंवला कहाँ पहना जाता है? तो ये पैरों में पहना जाता है आंवला। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? इनमें से कौन सा आभूषण है जो सिर का नहीं है? बोरला, जिसे बोरजा कहते हैं, टीकड़ा, रखड़ी या गोखरू? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गोखरू। गोखरू कहाँ का आभूषण है दोस्तों? तो ये हाथ का आभूषण है। गोखरू कहाँ का आभूषण है? तो ये हाथ का आभूषण है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियों उसके सिर पर पहनती हैं? कौन सा आभूषण है जो स्त्रियां अपने सिर पर पहनती हैं? तो इसमें जो बोरला है, वो बोरला कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों सिर पर पहना जाता है। झुमका कहाँ का आभूषण है दोस्तों? तो ये कान का है। बाजूबंद कहाँ का दोस्तों? तो ये हाथ की जो बाजू होती है वहाँ का आभूषण है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। रमजोल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? रमजोल आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो पैर पर। पैर पर रमजोल पहनी जाती है। हाथ की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण को क्या कहा जाता है? जो हाथ की अंगुली में पहने जाता है आभूषण, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है अरसी। क्या कहा जाता है? अरसी भी
कहा जाता है अंगूठा है दोस्तों। अंगूठी में पहने जाने वाला कौन सा है? तो पवित्री है। ध्यान रखना, अंगूठे और अंगूठी में रात दिन का फर्क है दोस्तों। तो जो पवित्री है यह अंगूठी में पहना जाता है, जबकि अंगूठे में कौन सा पहना जाता है? तो अरसी पहना जाता है। कुंदन, कर्णफूल, टॉप्स नामक आभूषण शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? कुंदन, कर्णफूल, टॉप्स नामक आभूषण शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कर्णफूल से दोस्तों हमें पता चल जाता है कान। कहाँ के आभूषण है? तो ये कान के आभूषण में पहने जाते हैं। निम्नलिखित में से पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? पैर की अंगुलियों में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो बिछिया। बिछिया कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो ये पैर की अंगुली में पहना जाता है। गोखरू कहाँ का है? तो हाथ का है। कड़ा कहाँ का है दोस्तों? तो ये पैर का है। और तोड़ा भी कहाँ का है? तो ये महिलाओं के पैर का आभूषण है। बुलाक नामक आभूषण शरीर के किस अंग का आभूषण है? दोस्तों कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। जो हमारी बनी ठनी पेंटिंग है दोस्तों, उसमें एक आभूषण है नाक में। वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो बनी ठनी उसके नाक में पहना गया आभूषण कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? बुलाक। बुलाक आभूषण है, ये कहाँ का है? तो दोस्तों ये नाक का आभूषण है। जो बनी ठनी पेंटिंग है उसमें ये इस जो आभूषण है उसको दर्शाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलाक नामक आभूषण नाक का आभूषण है। महिलाएं भुजबंद व बाजूबंद धारण करती हैं। भुजबंद और बाजूबंद कहाँ धारण करती है दोस्तों? तो ये बाजू में धारण करती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। कंठी और कंठीश्री आभूषण पहने जाते हैं। कंठी और कंठीश्री आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये गले के आभूषण हैं। कंठ से दोस्तों हमें पता चल जाता है कंठी। जमेला व अंगुनिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? जमेला और अंगुनिया किस शरीर के आभूषण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ के आभूषण है? तो ये कान के आभूषण हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिरणामेन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हिरणामेन दोस्तों ये आभूषण कहाँ पहना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पैर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? तो ये पैर का आभूषण है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? संपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये संपाकली ये गले का आभूषण है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों आज की जो क्लास है उसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। 50 लेके हम अगली क्लास में आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।